अभी बहुत सारे स्टूडेंट इंटीग्रेशन चैप्टर में इन किए होंगे, मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर में, या बहुत सारे स्टूडेंट अभी इन करने वाले होंगे और बहुत सारे कोचिंग में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है वो बहुत आसान होता है, बट स्टूडेंट को लगता है टफ। क्या रीजन होता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आसान होने के बावजूद टफ लगता है? किस तरह से हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रिपरेशन करें कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपके लिए आसान हो, और अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका अच्छा है तो पूरा इंटीग्रल कैलकुलस आपका अच्छा होगा। मतलब 4 चैप्टर आपका बहुत बेहतरीन होगा। एक आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खुद, दूसरा आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन, तीसरा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और चौथा आपका एरिया बाउंडेड। और आप सभी को पता है कि पूरे इंटीग्रल कैलकुलस से, मतलब इनडेफिनिट, डेफिनिट, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया बाउंडेड से 4 क्वेश्चन बोर्ड में जेईई में पूछा जाता है, और लगभग 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो इंटीग्रल कैलकुलस आपका बोर्ड और जेईई दोनों के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इंटीग्रल कैलकुलस को आपको अच्छा करना ही है, और इंटीग्रल कैलकुलस को अच्छा करने के लिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को बहुत अच्छा करने का तरीका क्या होता है। इसमें हम 4 पॉइंट बताएंगे, और ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन चारों पॉइंट को ध्यान से सुने और उसी के बेसिस पे आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को प्रिपेयर करें। तो सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग। अगर आपका इंटीग्रेशन चैप्टर को लेके प्लानिंग अच्छा है, अगर आप सही प्लान वे में पढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन चैप्टर आपका अच्छा होगा। अब सवाल उठता है कि सर ये प्लानिंग क्या होना चाहिए? तो अगर हम पूरे इंटीग्रेशन चैप्टर को देखें तो पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन, दूसरा आपका मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है, दूसरा आपका सम स्पेशल इंटीग्रेशन, तीसरा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और चौथा आपका पार्शियल फ्रैक्शन। अगर इन चारों पार्ट में हम बात करें तो जो सबसे टफ पार्ट होता है वो बेसिक पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि यहां पे आप सीखते हैं कि किस टाइप के प्रॉब्लम में कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगता है। यहां पे आप सीखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं, और सबसे ज्यादा वेराइटीज और सबसे ज्यादा वेरिएशन जो है वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन में ही आपको मिलेगा। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब शुरुआत का 4 क्लास जो होता है इंटीग्रेशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से किए हुए हैं तो फिर आपको इंटीग्रेशन आसान लगना शुरू हो जाएगा। दूसरा पार्ट होता है इसका सम स्पेशल इंटीग्रेशन। सम स्पेशल इंटीग्रेशन जो होता है वो बहुत आसान होता है। इसमें मेन फॉर्मूला है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है, और इसमें बहुत ज्यादा वेराइटीज नहीं है और बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। आपको बस आइडिया होना चाहिए कि सम स्पेशल इंटीग्रेशन कब लगाते हैं और सम स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है। उस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना है। तीसरा पार्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है और जेईई के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको अच्छा करना ही है, चाहे जैसे भी हो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता कब है और कैसे लगता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टूडेंट को लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े तो आप इस चीज पे फोकस करें कि इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। चौथा है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आसान है अगर पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका आपको पता है, पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस अगर आपको पता है कि किस तरह से प्रॉब्लम को हैंडल करना है, तो सारे प्रॉब्लम में सेम तरह का कंसेप्ट लगता है। तो ये 4 पार्ट को आपको अच्छे से करना है। उसके बाद भी कुछ कुछ पार्ट आता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ इरैशनल फंक्शन। तो इरैशनल फंक्शन वगैरह टफ नहीं है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन याद है और आपको प्रोसेस याद है तो आप आराम से इरैशनल इंटीग्रेशन वगैरह को आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये था पॉइंट 1 जिसमें प्लानिंग पार्ट आया। दूसरा पॉइंट है कि आपको जो रूल है, रिमेंबर द रूल, मतलब जितना भी रूल है आपको इसको अच्छे से याद रखना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको 24 से 25 रूल मिलने वाला है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको याद भी बहुत सारी चीजों को रखना होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लगभग 25 रूल है जो किसी भी तरह से आपको याद रखना ही होगा। अगर आप वो 25 का 25 रूल अच्छे से याद रखते हैं, आपको पता होता है कि वो कब
किस तरह के प्रॉब्लम में लगता है तो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फिर आसान लगेगा। मेन आपके लिए चैलेंजिंग होगा कि उस रूल को याद रखना और कब कौन सा रूल लगता है, ये बहुत जरूरी है। तो 25 रूल या 26 रूल जो भी है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से दिमाग में रखने का कोशिश करें। इनफैक्ट हम तो ये बोलेंगे कि वो 25 रूल का एक चार्ट बना दें, चार्ट बना के दीवार पे चिपका दें। उससे क्या होगा कि आप प्रॉपर वे में वो रूल हमेशा देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में वो सेट रहेगा, और सेट रहेगा तो आप आराम से उसको अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस द प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इंटीग्रेशन चैप्टर आपका अच्छा होगा। याद रखें, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि प्रॉब्लम ही आपके कॉन्फिडेंस को यहां बूस्ट करेगा, प्रॉब्लम ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जितना प्रॉब्लम आप बनाएंगे आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन उतना स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवीजन। इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर होता है जिसके भूलने के प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट के मैक्सिमम होते हैं। अगर इंटीग्रेशन को आप प्रॉपर वे में रिवाइज ना करें, इंटीग्रेशन को आप रेगुलर बेसिस पे रेगुलर इंटरवल में रिवाइज ना करें तो इंटीग्रेशन के दिमाग से स्किप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए आप ऐसा प्लानिंग करें, ऐसा रूटीन बनाएं कि आप कम से कम हर वीक में 1 घंटा या 2 घंटा इंटीग्रेशन को रिवाइज करने के लिए रखें। और इंटीग्रेशन में रिवाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका रूल। आपको उसका रूल को अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे से याद रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को अच्छे से प्रिपेयर करें। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आपका अच्छा हुआ तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया बाउंडेड सब अच्छा होगा। इनफैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेजर पोर्शन है, याद रखें मेजर पोर्शन, वो पूरी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप अच्छा करते हैं तो ऑलमोस्ट 70% आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी अच्छा होगा। याद रखें 70% डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको अच्छा करना है। इन चारों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप प्रिपेयर करें तो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत बेहतरीन होगा।